अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसवीजी कैसे बनाने हैं या एसवीजी क्यों बनानी होती हैं, क्लाइंट क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाई देखते हैं, देन जाके उनको बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साकिब अजीज़ प्रोफाइल को फॉलो लाजमी से करना है और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे देखें मैंने सर्च किया हुआ है एसवीजी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे देखें स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। जी हाँ फ्रेंड्स, एसवीजी मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होता है कि अगला बंदा जो क्लाइंट हमसे ये फाइल ले रहा है इसको जितने लेवल पे भी बड़ा करना चाहे, छोटा करना चाहे तो इसको कर सके एंड देन उसको रास्टर फॉर्मेट में लाइक पीएनजी या जेपेग में एक्सपोर्ट कर सके, मतलब उसकी आउटपुट ले सके। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको एसवीजी में दे रहे होते हैं कि वो इसको जिस साइज़ पे भी चाहे एक्सपोर्ट कर ले। ठीक है, अब बहुत सारे लोग एसवीजी बनाते हैं, उनको समझ नहीं है कि एसवीजी बनानी कैसे है, वो भी आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाई क्लाइंट वांट एसवीजी फाइल। तो यहाँ पे क्यों क्लाइंट जो है एसवीजी फाइल चाहते हैं, तो वो यहाँ पे देख लें कि क्लाइंट ने क्या करना होता है। इसको अगेन जैसे मैंने अभी बताया था रिसाइज़ करना होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है देना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने एक प्लेटफॉर्म teespring.com ओपन किया हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें एक लोगो लगा हुआ है टी शर्ट के ऊपर। अब जब हमारे पास क्लाइंट आता है या फिर कह सकते हैं हम बंडल्स जो दे रहे हैं इसी पे हमारे पास क्यों वो हमारे बंडल्स लेगा, तो वो अपनी किसी न किसी प्रोडक्ट पे हमारा एसवीजी लगाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक टी शर्ट के ऊपर एक लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो हमसे जो लोगो ले रहा है उसको उसने किसी न किसी प्रोडक्ट पे लगाना है। तो अगर हम उसको अच्छा देंगे तो उसकी प्रोडक्ट पे वो अच्छा लगेगा, तो साफ सी बात है वो अच्छा फीडबैक भी देगा एंड हमारे से और भी पैकेज बाय करेगा और भी बंडल्स लेगा या फिर कह सकते हो और भी ऑर्डर देगा। ठीक है, मैं ज़्यादातर फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मेरा थोड़ा सा उस पर रहता है कि मैं फ्रीलांसिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँगा। चलें, तो ये आई होप कि समझ आ गई होगी कि आपसे क्लाइंट एसवीजी क्यों ले रहा होता है। अब हम एसवीजी को बनाने का कुछ तरीका देखते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं कि हमने किन किन फाइल्स की एसवीजी बनानी है या किन किन फाइल्स की हम एसवीजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एसवीजी एंड इंटर करते हैं। साथ में मैं एटसी का न्यू टैब भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम वहाँ पर भी कुछ और सर्च कर सकें। तो यहाँ पर मैं आके सर्च कर देता हूँ लाइक 6-7। ठीक है, हमने 6-7 पे एसवीजी बनानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादातर 6-7 पे भी लोग काम कर रहे होते, तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट सिखा के दूँ कि कैसे आप 6-7 के भी एआई से जो है लोगो बना सकते हो, बंडल्स बना सकते हो एसवीजी में। तो वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6-7 के एसवीजी हमारे पास आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि इनको हमने कैसे बनाना है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। तो बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, क्लिप आर्ट्स को भी क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं एसवीजी में। तो आप हर किसी चीज़ को एसवीजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पीएनजी या फिर क्लिप आर्ट सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एक इमेज आया। ठीक है, इसको आप वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक इमेज आया, इसको आप वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एसवीजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ये आया, इसको भी हम नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो समझते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रास्टर डिज़ाइन, एक होता है वेक्टर डिज़ाइन। वेक्टर डिज़ाइन जिसको हम इलस्ट्रेशन भी कहते हैं, जो शेप्स से मिल के बनता है। एंड जो रास्टर डिज़ाइन होता है वो हमेशा जो है हम डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बना रहे होते हैं, या फिर कह सकते हो कैमरा से ली गई पिक्चर्स को हम कह सकते हैं। तो ये हमने एआई से एक क्लिप आर्ट बनवाया। ठीक है, ये भी एक क्लिप आर्ट हमने बनवाया। तो हम इनको अगर एसवीजी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बुरे रिजल्ट आने वाले हैं एंड वो आपको अच्छे कभी भी नहीं लगेंगे। तो इनको हम पीएनजी के तौर पे सेल कर सकते हैं, क्लिप आर्ट के तौर पे सेल कर सकते हैं, बट इसको हम क्या कर सकते हैं एसवीजी में सेल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अभी के लिए हम इनको यहीं पर रहने देंगे एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी एसवीजी पे। तो ये भी आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि ये हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते इस तरह की चीज़ें। तो हमने कैसे डिज़ाइंस बनाने हैं जो कि टू दी पॉइंट सिंपल हों, जैसे ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 6-7 एसवीजीज पे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी एंड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एसवीजीज हमारे पास हैं जिनसे हम मतलब एसवीजी बना सकते हैं। जैसे ये है, इसका भी हम बना सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। हमने क्लिप आर्ट के एसवीजी नहीं बनाने, याद रखिएगा वो नहीं बनेंगे, बहुत ही बुरे बनेंगे अगर बनेंगे तो। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, कोई भी एक इमेज यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर सकें एसवीजी में कन्वर्ट कर सकें। अब जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा उसी के जैसे हम जो यहाँ से ले लेंगे एंड फिर उसका हम जनरेट करवाएंगे एआई से
और फिर उसको जो सारा प्रोसेस है। तो मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने आ जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सिंपल ये इमेज यहाँ पे पेस्ट कर देना है और साथ में एक प्रॉम्प्ट लिखनी है, आई वॉन्ट लाइक SVG सो गिव मी अ गुड प्रॉम्प्ट फॉर PNG जनरेटर, आई नीड लोगो जस्ट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, एंड ये इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, जितनी भी चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो। तो राइट नाउ मुझे जस्ट एक ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ एंड देन इसको हम गो के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा सा इमेज को एनालाइज करेगा, देखेगा कि इस इमेज में क्या क्या है एंड उसके जैसा हमें फिर कुछ आउटपुट के लिए प्रॉम्प्ट बना के देगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इस इमेज में से जस्ट ये लोगो बनवाना है AI से, वो हम सीख रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसने हमें प्रॉम्प्ट बना के दे दी है, जो कि अच्छी इसने प्रॉम्प्ट बनाई है। ठीक है, इसको हम रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट राइट नाउ मैं इसको डायरेक्ट कॉपी ही कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद फिर आपने आ जाना गूगल पे। लियोनार्डो AI एक टूल आता है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एक PNG बनाने के लिए। किस तरह की, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस तरह की हमने प्रॉम्प्ट दी हुई है। तो यहाँ पे देखो इसने हमें मेंशन किया हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड इसमें हमने क्या करना है, बोल्ड ब्लैक लाइन आर्ट यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो हमें भी इसी तरह का चाहिए, तो हमने इसको ओपन कर लिया है। देन कंटिन्यू विद गूगल या फिर कंटिन्यू विद ईमेल के बटन पे क्लिक करोगे। अब हमने इस पर अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं टेम्परेरी मेल्स का यूज़ करूँगा। ये 150 क्रेडिट आपको पर डे देता है, तो आप टेम्परेरी मेल से जितने अकाउंट चाहो बना सकते हो पर डे के। ठीक है, राइट नाउ मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी मेल जनरेट कर रहा हूँ। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे लाके कर देते हैं पेस्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है। मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड मैं यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर देता हूँ एंड क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा इस टेम्परेरी ईमेल पे, तो यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखें, इसकी तरफ से हमें एक कोड आया होगा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड ये हमें कोड रिसीव हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन हमने यहाँ पे आके करना है पेस्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये देखें, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लियोनार्डो AI पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जिन लोग को इशू आ रहे थे कि लियोनार्डो पे कैसे हम अकाउंट क्रिएट करें, तो आज की इस वीडियो में हमने वो भी देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जिनको मैं वक्तन फ़वक्तन यूज़ करते रहता हूँ। जब मेरे 150 क्रेडिट ख़त्म होते हैं तो दूसरे पे मैं मूव ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप जितनी चाहो पर डे की इमेज बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे इसको अब लेट्स गो के बटन पे क्लिक कर दो एंड गाइज यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंटरफेस आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन ये वाली प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको राइट नाउ एक 1 बाय 1 का एक ही इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल में आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटो नहीं करना। जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट राइट नाउ हमने क्या करना है, जो सजेस्ट मैं करूँगा वही यूज़ कर सकते हो। मुझे ये चाहिए, इसमें हमें एक तो 4 इमेजेस बना के देगा। दूसरे नंबर पे इस पर क्रेडिट हमारे जस्ट 8 लगेंगे, बाकियों पे ज़्यादा लगते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं एंड जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये 4 अलग अलग हमारे लिए SVG या फिर कह सकते हो वेक्टर बनाना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, इसने अपनी तरफ से कोशिश की है, अच्छे से अच्छे बना के दिए हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो वेल, नहीं तो आप कोई और प्रॉम्प्ट ले सकते हो। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ, मुझे कुछ और प्रॉम्प्ट दो, ये अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसने हमें एक और प्रॉम्प्ट दे दी, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे ला के करते हैं पेस्ट एंड देखते हैं इस बार ये क्या रिजल्ट्स देता है हमें। शुरू में आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने ड्रैगन वाली बना के दी थी, तो वो भी अच्छी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कोई और इमेज ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, किसी और लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये अच्छा है, आप इसको ओपन कर सकते हो। ये अच्छा है, इसको ओपन कर सकते हो। मैं कुछ और देखूँगा, ये अच्छा है तो इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और जो कि इनसे भी अच्छा हो सकता है, तो शायद हम उसके साथ मूव ऑन कर लें। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड चैट जीपीटी पे दोबारा आते हैं, ये इमेज पेस्ट करते हैं एंड सेम वही प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे, ये वाली कॉपी करके यहाँ पे ला के कर देंगे पेस्ट।
तो गाइज इसने हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दी है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन अगेन यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे एंड अगेन ये हमारे लिए 4 और बनाना स्टार्ट कर देगा। अब आपको अगर इनमें से कोई अच्छा लगे तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, बट राइट नाउ मुझे ये अच्छे नहीं लगे थे तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अलग इमेज ली है एंड कुछ और लेके आया हूँ यहाँ पे, तो उसको ट्राई करने की कोशिश की है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमें अच्छे बना के दे दिए हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये सारे के सारे मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब इसी प्रॉम्प्ट के साथ मैं अगेन जनरेट करूँगा क्योंकि कुछ और भी इस तरह के देगा ये हमें, ठीक है। हमने 20 का बंडल बनाना है तो वो कैसे बनाना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर आके इसको कह देता हूँ कि मुझे कलर्स में भी चाहिए, ठीक है। तो 2-3 कलर जितने भी आप मेंशन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि मुझे कलर में चाहिए 3 कलर होने चाहिए एंड हो वेक्टर ही, ठीक है, रास्टर इमेज ना हो या फिर क्लिप आर्ट ना हो। तो अब यहाँ पे ये उसके लिए हमारे लिए अलग से क्या करेगा, प्रॉम्प्ट बनाएगा। तो इतनी देर तक हम यहाँ पे देखते हैं, इसने ये देखें अगेन कुछ अलग ही इसने बना के दिए हैं हमें, ठीक है। इनमें से अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो वो हम देख सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने हमें अगेन एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कितनी ट्राई की हुई है एक अच्छा डिज़ाइन निकालने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम आपने देना है खुद को ताकि यहाँ से आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस, अच्छे से अच्छे आइडियाज़ ले सको। अब यहाँ पे ये सारे के सारे आइडियाज़ इसने ठीक दिए हैं, अच्छे दिए हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं SVGs बनाने के लिए। बट हमने कोशिश करनी है कि इस तरह का हो कि मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कलर में भी हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको जनरेट करवाते जाऊँगा डिफरेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये जस्ट इन 3 कलर्स में दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कलर आए हुए हैं, ब्लैक, सॉफ्ट ब्लू, वार्म येलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेड भी कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं एंड अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसमें तब्दीली ही आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कलर्स में तब्दीली आ गई, ठीक है, एंड थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड इसको कहता हूँ कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें अलग से प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर दिए हैं। इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे अगेन पेस्ट करेंगे एंड जनरेट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये हमें थोड़ा सा अलग ही देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि बिल्कुल बकवास रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो अब हम इसके साथ चल सकते हैं या फिर इसके साथ चल सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट 6-7 की बात की तो इस वजह से यहाँ पे भी इसने 6-7 ही किया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर इस पिछली प्रॉम्प्ट पे जाएं, जैसे ये थी, यहाँ पे देखें नंबर, क्यूट कार्टून कैरेक्टर भी आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं अगेन इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी को ही यूज़ करते हुए इसमें कुछ तब्दीलियाँ करेंगे हम। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया क्यूट कार्टून कैरेक्टर। अब यहाँ पे जैसे सन्स सेरिफ फ़ॉन्ट स्टाइल की बात हो रही है तो यहाँ पे आप सन्स सेरिफ फ़ॉन्ट्स की जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं गूगल करता हूँ एंड गूगल करने के बाद जस्ट यहाँ पे आते हैं एंड फ़नी फ़ॉन्ट्स करते हैं एंड किसी एक अच्छे फ़नी फ़ॉन्ट का नाम जो यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, जो हमें अच्छा लगेगा ताकि हम 6-7 को उसमें बना सकें। तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं आपको समझनी होगी ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट बना सको एंड उसको फिर अच्छे से अच्छे इमेज बनवा सको AI से एंड देन उनको हम ट्रेस करना सीखेंगे अभी। तो गाइज़ ये अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। नीचे चाहे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे ये है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ से हमने कॉपी किया था फ़ॉन्ट स्टाइल सन्स सेरिफ है, ये देख सकते हो एंड यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अबाउट द कैरेक्टर तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसको जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो अब देखिएगा कि जो हमने पहले बनाए थे उनसे बेहतर होगा। इन चारों को तो छोड़ ही देते हैं, जैसे ये हैं तो इनसे काफ़ी अच्छा इसने बनाया हुआ होगा। यहाँ पे देखते हैं क्योंकि इसमें हमने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल्स की भी की हैं, जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कुछ अलग आया है। बट राइट नाउ हमें ये रिज़ल्ट फिर भी अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं, थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है, देखते हैं क्या ही रिज़ल्ट्स आते हैं। बाकी ये चीज़ आप ChatGPT से भी अच्छे से ले सकते हो, कोई और इमेज दे के, जैसे मैंने जस्ट ये इमेज दिया या फिर ये इमेज दिया, तो आप इनसे भी हट के कोई और इमेज यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ। इसको ओपन करते हैं तो गाइस आप इसके जैसा भी कुछ बनवा सकते हो, ठीक है। तो राइट नाउ हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं
हमने कुछ इमेजेस बना ही ली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनमें से जो आपको अच्छे लगे वो आप बेशक सेव करते जाओ। अब मुझे ये अच्छा लगा, इसे मैं सेव करूँगा, इसे भी मैं सेव कर लूँगा, इसे भी। तो नेक्स्ट हम जो जो अच्छे लगेंगे उन्हीं को सेव कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे 6-7 ऊपर लिखा हुआ है, बेशक आप वो ख़त्म कर दो, वो ना रहने दो। मैं इसको अभी के लिए सेव करते जाऊँगा, जो मुझे अच्छे लगते जाएंगे। बाद में हम इनको देखेंगे कि क्या करना है हमने इनका। तो अभी ये देखें, मैं इनको सेव करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इनको बेशक जो है ब्लैक एंड वाइट में रखना था, आउटलाइन में लेना था, इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आपको किस तरह के चाहिए। बाकी आपको आई होप कि ये समझ आ गई होगी कैसे बनाने हैं। अब जैसे मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद हाँ जी, ये काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ हमने सारा बनाना सीख लिया, ठीक है। तो मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ। अब प्रोफाइल पे नहीं हो तो प्रोफाइल को लाजमी से फॉलो कर लो, ठीक है, ताकि यहाँ पे मज़ीद जो अच्छा कंटेंट आने वाले आपको मिलता रहे। तो अब हमने क्या करना है, आना है एंड एडोब इलस्ट्रेटर पे मैंने बहुत अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वो जाके देख लेनी है। तो मैं एडोब इलस्ट्रेटर 2026 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो इस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड जो वीडियो मैंने बताई एडोब इलस्ट्रेटर वाली, वो यहाँ पे ये देख सकते हो, थंबनेल है उसका, ये वीडियो लिंक पड़ा है, तो इसको जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी हम एडोब इलस्ट्रेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं वीडियो का, जिसमें आप लोग के क्वेश्चन होते हैं कि हम SVG कैसे बनाएं। अब तक हमने जस्ट क्या किया, SVG जो हम क्लाइंट को देने जा रहे हैं उसका मटेरियल इकट्ठा किया है। आखिर हमें ज़ीरो से मेहनत ना करनी पड़े, हमने किसी के आइडियाज़ से एक यूनिक आइडिया AI से लिया है। अब हम खुद के जो है SVG बनाना स्टार्ट कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। तो मैं न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करोगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट का आपके पास पेज आएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रीसेट ले सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रीसेट डिटेल्स है, तो यहाँ पे मैं SVG लिख लेता हूँ। एंड उसके बाद पिक्सल्स पे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे 2000 पिक्सल्स बाय 2000 पिक्सल्स आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। एंड यहाँ पे नीचे आना है, आपने यहाँ पे इसकी जो है DPI या PPI जिसको आप कहते हो, तो इसको आप 300 DPI पे रखोगे, ठीक है। एंड क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दोगे। तो गाइज़ यहाँ पे देखो हमारे पास एक आर्टबोर्ड क्रिएट होकर आ चुका है, जिस पे हमने सारे के सारे वेक्टर्स बनाने हैं, इकट्ठे रखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइल एंड यहाँ पे हमारे पास आता है प्लेस का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P, इस पर प्रेस करना है। डाउनलोड्स में हम आते हैं एंड ये वो सारी इमेजेस पड़ी हैं हमारे पास जो अभी हमने सेव की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड इट्स अप टू यू कि आप एक एक करके इनको लेके आना चाहते हो या सारों को ऐसे इकट्ठे वहाँ पे लेके जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके प्लेस के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब 16 इमेजेस यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। तो मैं बारी बारी इसी तरह से रैंडम क्लिक करते जाऊँगा, तो ये सारे यहाँ पे आते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे दोनों टाइप के इकट्ठे बना के दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कैसे बनाए, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि कलर वाली कैसे बनाए। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी ही होंगी, ठीक है। मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाने वाला इस पर, तो इस वजह से मैंने कुछ ब्लैक एंड वाइट लेके आया, कुछ कलर्स के साथ लेके आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम कलर वालों को एक साइड पर रख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इन दोनों को इस साइड पर रख लेता हूँ। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो जितने भी हमारे कलर्स के हैं उनको अलग रखेंगे, जो कि विदाउट कलर्स हैं उनको अलग रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये ग्रे में आ गया, ये देखें। अब ऊपर वाले दो अलग हैं, फिर इन दोनों को हम अलग रखेंगे, इन सारों को जो आउटलाइन में है। उसके बाद ये भी इन्हीं के साथ रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की हैं, कुछ कलर्स के साथ हैं, कुछ ग्रे के साथ हैं एंड कुछ स्ट्रोक के साथ हैं, या कह सकते हो आउटलाइन के साथ हैं। तो सबसे पहले हम इनको बनाना सीखते हैं, फिर कलर्स एंड इसी तरह से मूव ऑन करेंगे। तो ये हमारे पास है, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। इसी तरह से एक इमेज यहाँ पे रख लेता हूँ, ये देखें अलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने टोटल देखनी है कितनी है हमारी, 6, ठीक है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट्स मैंने फ़ोटोशॉप की वीडियो में ही सिखाया है ये सारी चीज़ें, एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरह से इन दोनों को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक किया मैंने अगेन, एंड इसको यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। इसी तरह से इसको यहाँ पे क्लिक करके इस साइड से अलाइन कर लेते हैं, एंड देन इन दोनों को सिलेक्ट करके
सबसे पहले टॉप अलाइन कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ऊपर हमें नज़र आ रहा है इमेज ट्रेस, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड एक्सपैंड पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इमेज ट्रेस पे क्लिक करना है, थोड़ी सी लोडिंग लेगा एंड देन एक्सपैंड पे क्लिक करना है। अब हमने इनको क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है एसवीजी में। अब गौर से सुनिएगा मेरी एक बात, जब आप किसी रास्टर को, क्लिप आर्ट को यहाँ पे ट्रेस करोगे ना, तो उसका बहुत ही बुरा रिजल्ट आने वाला है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं जूम कर रहा हूँ काफ़ी हद तक, तो यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, इसी तरह से छोटी छोटी म्यूट सी मिस्टेक्स रहती हैं। जैसे ये यहाँ पे कर्व सही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से जैसे इस आइज़ में देखो राउंडेड शेप आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ आ रहा है। उसके बाद ये देखो, ठीक है, तो ये छोटी छोटी म्यूट सी मिस्टेक्स होती हैं। ये फिर भी क्या थे, स्ट्रोक थे, ठीक है, उसमें ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं। अगर हम यहीं पे एक बात कर लेते हैं क्लिप आर्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड इट्सी ओपन कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने क्लिप आर्ट की बात की थी आप लोग को, तो अब हम इसी को ही लेके चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, या फिर इसके अलावा भी जैसे ये पड़े हैं, जैसे ये खड़े हैं, ये है, इनको भी हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, इन्हीं को ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं एसवीजी में, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे देखें, जब हम इसको इमेज ट्रेस करेंगे ना, ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि हमने ये एआई से बनवा लिया, तो अब हम इसको इमेज ट्रेस करते हैं ना, तो इसके बहुत ही बुरे रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लेके करते हैं पेस्ट। ये देखें, ये हमने मान के चलते हैं कि हमने एआई से बनवा लिया। देन यहाँ पे मैं आता हूँ विंडो में एंड यहाँ पे इसका आता है इमेज ट्रेस का अलग से पैनल, ठीक है, तो वो आपने ऑन करना है। ये रहा इमेज ट्रेस पैनल पूरे का पूरा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कलर में है चूँकि, तो यहाँ पे मैं इसको कलर में ही करूँगा, या फिर ग्रे स्केल कर सकते हो। एंड ट्रेस के बटन पे क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है, और इसका क्लाइंट क्या करेगा वो भी देखिएगा। तो ये हमारी इमेज ट्रेस हो गई है, ठीक है। अब इसको हम जूम करते हैं, तो गाइज़ अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें कितनी मिस्टेक्स हैं। अभी मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ एंड दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कितनी पाथ बन गई हैं, कितनी शेप्स बन गई हैं, जिनका क्लाइंट क्या करेगा, ठीक है। इसको हम अनग्रुप ऑल करते हैं एंड डीसेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ठीक है। तो अब उसको वो बड़ा करेगा या छोटा करेगा, ये फिर जब प्रिंट करेगा ना, तो उसकी टी शर्ट पे ऐसी ही नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह की, तो उसको ऐसी नहीं चाहिए। तो इस वजह से कहता हूँ कि कोई भी क्लिप आर्ट आप एसवीजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब हम इनको देखेंगे ना, तो ये तो ठीक लग रहे हैं, इसको स्केल अप स्केल डाउन करने से कोई मसला ही नहीं है, प्रिंट कर देगा कोई मसला नहीं है, बट इसके साथ उसको मसला आएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्लिप आर्ट पे कभी भी एसवीजी नहीं बनानी, ठीक है। आप सॉलिड कलर्स में जो शेप्स होती हैं उन्हीं के ही एसवीजी बनानी है। चलें अब हम इनको देखते हैं। ये हमने बना लिए थे, तो इनको हमने क्या कर लेना है, सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है एंड राइट क्लिक करके इनको हमने अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप किया, डीसेलेक्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक टूल आता है मैजिक वैन टूल, जो कि एक जैसे कलर वाली लेयर्स को सिलेक्ट करता है। इस पर मैंने क्लिक किया एंड देन डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड सारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, ऊपर वाला 6 एंड 7 खुद टाइप टूल से लिख लो, या इनको रहने दो या डिलीट कर दो, वो आपके ऊपर है। तो मैं अभी के लिए इसका डिलीट कर देता हूँ। अब इसी तरह से नेक्स्ट ये है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे ही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक है। बाकी ऊपर 6 एंड 7 आप खुद लिख लेंगे तो अच्छी बात है ये की, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, जितना कि टाइप टूल से लिखा गया अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हमने इनको अगेन क्या करना है, ग्रुप कर लेना है। इनको सेलेक्ट किया, ग्रुप, ये ग्रुप हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे आ जाते हैं, कलर्स वाली पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको मैं अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अरेंज मीन्स कि इनकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये इस साइड पे अलाइन हो गए। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करना है एंड इस साइड पे इनको अलाइन कर लेना है। एंड यहाँ पे देखें गाइज, अब हमने ना
इनको यहाँ से इमेज ट्रेस नहीं करना, ये जो पैनल हमने निकाला था वहाँ से करना है। अगर यहाँ से करेंगे ना तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही होंगे, हमें ये चाहिए कलर्स में, ठीक है। तो कलर्स वाले जो थे कि कैसे कलर वाली एसवीजी बनाई जाए, तो यहाँ पे आना है एंड कलर पे क्लिक करना है एंड देन ट्रेस के बटन पे क्लिक करना है। याद रखिएगा इमेज ट्रेस पैनल जो है पूरा एक कह सकते हो इस पे वीडियो बन सकती है, तो इसको फिर कभी हम डिटेल में सीखेंगे, बट राइट नाउ ट्रेस के बटन पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। इसी तरह से ये है, इसको कर लेते हैं। तो गाइज़ ये सारे के सारे ग्रुप हो गए, ठीक है। अब हम इसी तरह से इन दोनों पे बात कर लेते हैं जो कि ग्रे में है, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रे स्केल, इस पर क्लिक करके ट्रेस करेंगे। तो गाइज़ इमेज ट्रेस में 3 मोड्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड कलर। तो उन तीनों पे हमने आज बात की है, ये भी करके दिखाए, ये भी करके दिखाए, साथ में ये भी करके दिखाए। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप ऑल करेंगे एंड देन वही मैजिक वैन टूल यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट करेंगे, तो ये भी बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं एंड इनको सबसे पहले हम ग्रुप कर लें। ये मैंने ग्रुप कर लिए इन दोनों को, ठीक है। अब हमने इस आर्ट बोर्ड पे अपने जो जितने भी हमने एसवीजी क्रिएट कर ली हैं, बना लिए हैं, उनको यहाँ पे अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने का जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं इनको इधर लेके आता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बॉक्सेस बना के दिखाए थे, तो इस वीडियो में हम कोई बॉक्स वगैरह नहीं बना रहे, ठीक है। इनको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये अरेंज हो गए। इस तरह से इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये रहा एंड ये अरेंज हो गए। लेकिन इसमें ये है कि आपने देखना है कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये और ये होंगे अलाइन, बट क्या है कि ये थोड़े से बड़े हैं, ये छोटे हैं, तो इस वजह से ये हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं एंड यहाँ पे रख लेते हैं एंड इन सारों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं एंड यहाँ पे इनको रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे ये हमने 6 बनाए हैं, ठीक है। तो इनको भी हमने 4-4 करके रखना है, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, इसको इधर रखने देते हैं एंड इसको ऊपर रहते हैं एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने। सबसे पहले ऊपर टॉप अलाइन कर लें या बॉटम अलाइन कर लें, तो बॉटम अलाइन कर लिया मैंने इनको एंड देन हम इनको सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। आप फिर इसी तरह से इसको भी इधर रख लेते हैं अभी के लिए एंड ये जो 2 हमने जनरेट किए हैं इनको भी इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले 1 घंटे की वीडियो एडोब इलस्ट्रेटर पे ही बनाई थी। तो होप सेंस के आपके माइंड में आ गया होगा कि उसको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड उसको आप देखो कभी सही, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलाइन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं सॉरी, एंड ये इस तरह से अब हम इनको ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पे एंड इसको बॉटम भी अलाइन कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा भी ऊपर एंड इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम साइज़ का देखेंगे तो हमने इन सब का साइज़ एक जितना ही रखना है। ये देखें एंड इन सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अगेन हम इन सब को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे इस तरह से। तो गाइस आई थिंक सो कि हमारा SVG 6.7 का बंडल रेडी है, थोड़ा ही दूरी पे है। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ ऐसे रेक्टेंगल लगाया, किसी कलर के साथ भी उसको रख सकते हो। राइट नाउ मैं जो है इसके साथ भी जा सकता हूँ, इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये ले लिया एंड इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा भी करेंगे ताकि एक्स्ट्रा स्पेस जो है थोड़ी सी रहे, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, सर्च कर लेते हैं लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। हम कितने क्लिप आर्ट दे रहे हैं, 6.7 SVG एंटर करते हैं
तो गाइस यहाँ पे देखो JPEG PNG में दे रहा है, SVG बंडल दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आइडिया मैंने यहाँ से ले लिया है। इसको यहाँ से हम करते हैं डुप्लीकेट एंड इसको हम टॉप पे ले जाते हैं। ये यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा नीचे, अब ठीक है। और इस पे क्लिक करते हैं, ये कलर या फिर ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब 4 ये हमारे हैं तकरीबन 16, ठीक है। तो आप यहाँ पे 25 बना रहे हो, 20 बना रहे हो, जितने भी बना रहे हो वो लिख सकते हो। सो फाइनली गाइज यहाँ पे अब हमारा एक SVG बंडल बन चुका है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसको हमने सेव करना है। फाइल के बाद जाना है एंड यहाँ पे सेव एज आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो फोल्डर बना लें जहाँ पे भी सेव करना है इसको। राइट नाउ मैं डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो AI आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, AI में ही इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। एंड ये देखें ये सेव हो गई, डन हो गई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो फाइल हमने क्लाइंट को देनी है वो कैसे बनाते हैं, मतलब जिसमें हमने डिज़ाइन तो बना लिया, अब डिज़ाइन वाली फ़ाइल हमने कैसे देनी है क्लाइंट को, किस तरह की होगी वो हम सीख रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने एक्सपोर्ट पे आना है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड है, इस पर क्लिक रहने देना है, PNG पे रहने देना है एंड यहाँ पे 3x कर देना है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये एक्सपोर्ट होकर भी आ गया है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से निकाल लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस फोल्डर को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी मेन फाइल है। अब हमने कवर भी बना लिया, ठीक है। अब हमने कवर बना लिया, जो SVG फाइल हमने देनी है उसका, ठीक है। ये भी क्लाइंट को साथ में ही देंगे। अब हमने यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एज पे आना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपने आना है SVG, इधर क्लिक कर देना है। इसका आप SVG 1 कर देते हैं, ठीक है, एंड सेव कर देते हैं एंड ओके करते हैं। वर्जन 1.1 ही रहने देते हैं, क्लोज। एंड गाइस ये फाइल है जो आप क्लाइंट को मतलब मेन जो उसको चाहिए होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इस तरह से एक ही आर्टबोर्ड पे दे दें, तो ब्रदर देखें आप ये वेक्टर में हैं। अब क्लाइंट इनको बारी बारी अलग अलग करके भी बड़ा छोटा करना चाहे कर सकता है, एक साथ भी कर सकता है। तो मेन फाइल तो उसके पास पहुंच गई। अगर फिर भी आप चाहते हो कि ये उसको अलग अलग दें, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने दोबारा से अलग अलग नहीं करने। क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब हमने आना है यहाँ पे क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन पे। एंड ये चीज़ मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई थी। एसेट्स पे क्लिक करना है, एसेट एक्सपोर्ट पैनल पे क्लिक करना है, तो ये पैनल आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको ग्रुप हमने किया हुआ है, तो ये 16 है, इनको सिलेक्ट किया मैंने एंड सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग किया, तो यहाँ पे देखो 17 आ गए, ठीक है। एक बढ़ गया है, अब कहाँ से बढ़ा है वो हमने देखना है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन्हीं में से किसी का है, बट वो यहाँ पे ग्रुप्ड नहीं है इनके साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या फिर जैसे भी आप इसको डीसेलेक्ट करोगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक्सपोर्ट करना है इन सभी को, ठीक है। तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ ये दोनों मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे क्लिक करना है, ये रहा SVG, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो बता रहा है कि फ़ोल्डर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रख देते हैं SVG 1/1, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से फाइल नेम देने हैं।
तो ये मैंने दिया, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये सारी की सारी आपकी फाइल जो है अलग अलग SVG में एक्सपोर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब ये हमने SVG में कर ली। इसी तरह से आप चाहते हो PNG में हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करना है, PNG पे जाना है एंड इसको मैं यहाँ पे 3x कर देता हूँ। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट करते हैं। अगेन सेम वही चीज़, न्यू फोल्डर बनाना है एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ PNG 1/1। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट फोल्डर करते हैं एंड ये हमारी अलग अलग सेव होना स्टार्ट हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारी डन हो गई। अब लास्ट थिंग कि आप इनका PDF देना चाहते हो अलग अलग का, तो यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे हमारे पास PDF है, इसको सिलेक्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे PDF 1/1 ये करते हैं। ठीक है, एंड इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं या सिलेक्ट फोल्डर एंड बूम, ये हमारी अभी के अभी PDF में भी 1/1 सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो होप सेंस कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब ये हमारा काम डन हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि मैंने ये ऊपर जो रेस किए थे वो भी मुझे चाहिए इसी फाइल पे रहने देते हैं जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये हमने 1/1 कर लिए। SVG मेन फाइल, AI मेन फाइल एंड कवर हमारे पास आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो PDF आ गया। अब इसी तरह से वापस आते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं, ये देखो 1/1 SVG में आ गया और सॉरी PNG में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो SVG में आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे इसका 6-7 SVG बंडल ये सर्च कर लिख लिया इसका नाम एंड इन सबको इसमें डाल देते हैं। अब राइट क्लिक करना है एंड ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करना है। WinRAR आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे जिप फाइल पे क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं। कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगाना, ठीक है, क्लाइंट को तंग करने के लिए। तो ये हमारी फाइल है जो कि हमने अब क्लाइंट को देनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप इट्से पे अपलोड कर दो या गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसकी PDF बना लो। अब ये क्या चीज़ है, कैसे PDF बनानी है, इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो यार ये सारी मेहनत आप लोग के लिए की है, कुछ भी नहीं चाहिए। इसी वजह से फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँ, कोई यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड नहीं कर रहा। ठीक है, फेसबुक पे आपको पता है कुछ भी अर्निंग नहीं होती, तो जस्ट आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है। अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा एंड इंशाल्लाह हम एक फैमिली की तरह काम करेंगे एंड ग्रो करेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।